पति परमेश्वराय नमो नमः। कहाँ चले गए थे स्वामी? उमा के पास। उमा? उमा तो मैं ही हूँ। मेरे पास तो आप अब आए हैं। उस विधवा ब्राह्मणी का नाम भी उमा ही है। वो दो बालकों को स्नेहपूर्वक पाल रही है। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए। नारायण नारायण। माता पार्वती सहायता तो करेंगी ही, परंतु उन दोनों बालकों के भविष्य का क्या होगा भगवान? नारद, पता नहीं अज्ञानवश अथवा ज्ञान पूर्वक, अज्ञान की तुम कभी-कभी ऐसी बातें करने लगते हो कि हमें भ्रम होने लगता है कि कहीं तुम्हें मति भ्रम तो नहीं हो गया है। क्या अपराध हो गया प्रभु मुझसे? अज्ञान और बुद्धिहीनता से अपराध ही जन्म लेते हैं। अभी-अभी तुमने कहा कि उन बालकों की सहायता पार्वती करेंगी, और अगले ही क्षण प्रश्न करते हो कि उन बालकों का भविष्य क्या होगा जिसकी सहायता पार्वती करेंगी। उन बालकों का भविष्य क्या होगा ये तुम्हें नहीं ज्ञात। नारायण नारायण। अपने ही शब्द जाल में फंस गया मैं तो। सदा दूसरों को भी तो फंसाते रहते हो। वैसे इतना समझ लो नारद कि उन दोनों बालकों को सदा ही हम दोनों की कृपा प्राप्त होती रहेगी। वे दोनों सारी बाधाएं पार करते हुए जीवन में वांछित फल प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, उनकी माता उमा भी दोनों के उत्कर्ष से सुख और संतोष प्राप्त करेगी। इतना तो पर्याप्त हो गया भगवान। आप दोनों धन्य हैं। आजा 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 सुचिव्रत आजा आजा आजा। जय जय मृत्युंजय महादेव, 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 जय जय मृत्युंजय। आयुष्मान भव। मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे ऋषिवर। ये पुत्र तुम्हारा तो नहीं है उमा देवी, किंतु मातृवत मैंने ही इसका पालन पोषण किया है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि सत्यरथ के इस पुत्र पर शिव कृपा हुई है। इसी कारण भगवान शिव ने वृषवर अवतार धारण कर इसकी रक्षा करते हुए इसके लालन पालन का कार्य तुम्हें सौंपा है। तुम तीनों को दर्शन देकर तुम्हारा भविष्य निश्चित किया है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं ऋषिवर, अतीत जानते हैं, वर्तमान आपके सम्मुख है। कृपा कर इस बालक का भविष्य बताएं। देवी उमा, इसका भविष्य बताना नहीं, बनाना है, और वो भी तुम्हें बनाना है। मुझे भविष्य बनाने का सामर्थ्य मुझ में कहाँ है ऋषिवर? मैंने अभी-अभी कहा ना, जिस साधु ने तुम्हें इस बालक के पालन पोषण का आदेश दिया था वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। वृषवर अवतार के रूप में उन्होंने केवल तुम्हें दर्शन ही नहीं दिए, सामर्थ्य भी दिए। तुम्हें उनकी कृपा प्राप्त है। तो मुझे क्या करना होगा ऋषिवर? शिव की कृपा प्राप्त इस बालक का भविष्य उजागर करना है। पर कैसे? सुनो उमा देवी, इसके पिता सत्यरथ पर शिव प्रकोप के कारण संकट आया और यह अनाथ हो गया, किंतु इस पर शिव की कृपा थी, इसलिए यह अनाथ होकर भी इसका पालन पोषण तो अवश्य हुआ है, परंतु यह अपने राज्य और वैभव से अब तक वंचित है। उसकी प्राप्ति का उपाय बताएं ऋषिवर। शिव प्रदोष पूजन के महत्व को जानकर उसे नियम पूर्वक पूर्ण करना होगा। इस बालक को अपने पिता के पाप का प्रायश्चित करना होगा। जय जय मृत्युंजय महादेव। महाराज, आप अपने शत्रुपुत्र की खोज करके थक गए थे, किंतु आपकी कृपा से मैंने उसे खोज लिया है। कहाँ है वो? उमा नाम की ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ साथ उसका भी पालन कर रही है। ब्राह्मणी का पुत्र सुचिव्रत
और आपका शत्रुपुत्र धर्मगुप्त दोनों महर्षि शांडिल्य की आज्ञा अनुसार शिव प्रदोष व्रत की पूजा शिवालय में आरंभ करने जा रहे हैं। बस, धर्मगुप्त आज अंतिम बार आएगा शिवालय में, अपने पिता की भांति। वो भी हमारे हाथों आज यमलोक पहुंच जाएगा। शिवालय में शत्रुपुत्र के साथ उसका काल भी आएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नीलकंठाय स्वाहा, ओम मृत्युंजयाय स्वाहा, ओम महाबीजाय स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा। इन दोनों में मेरा शत्रुपुत्र कौन है? कैसे पहचानूं मैं उसे? ये कैसी दुविधा है? इस दुविधा को समाप्त करने के लिए मैं इन दोनों को ही समाप्त कर देता हूं। भगवान शिव की पूजा करने से तुम्हें लाभ ही लाभ हुआ है पुत्रों। वो दुष्ट शत्रु जो दोनों हाथों में तलवार लेकर तुम्हारा अहित करने आया था, शिव कृपा के कारण ही आज तुम्हारी उससे रक्षा हुई है। भगवान शिव की शरण में आने से वे सदा भक्तजनों की रक्षा करते हैं। हाँ माँ, हम दोनों भाई आजीवन शिव पूजा करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय,